हाँ, ये बात हाँ, बोल रहे हो कि जो है चंद्रमा जो है मंगल के संग राशि परिवर्तन कर रहा है। सेकंड राशि Yes, उसकी ma'am. 12th हाउस में है मंगल की। फिर मैं अभी मंगल है ना, अभी तो दशा तो चंद्रमा की चल रही है, तो अभी हम हाँ, फोकस हम सिर्फ चंद्रमा के बारे में हाँ, अभी मंगल पे फोकस मत कीजिए, चंद्रमा पे फोकस। तो चंद्रमा जो चंद्रमा है और यहाँ पर, शुक्र हालांकि पर। जो चंद्रमा की जो दूसरी राशि, मतलब चंद्रमा की जो राशि है ना, वो फुल पीड़ित है। हाँ, क्योंकि उसके हाउस में मंगल नीच का भी हो रहा है, राहु भी बैठा हुआ है, सूर्य भी बैठा हुआ है। तो चंद्रमा की राशि जो है, 8th लॉर्ड जो है वो दशा है, वो अपना फल तो देगा ही देगा। उसकी राशि भी पूरी पीड़ित है। अच्छा, चंद्रमा को इनका खर्चा भी बढ़ा देगा। सपोर्ट मिल रहा है किसी को चंद्रमा से? किसी का सपोर्ट नहीं है। चंद्रमा पे किसी का भी नहीं है। हाँ, सपोर्ट नहीं है, किसी की एस्पेक्ट नहीं है चंद्रमा, मेरे 5th हाउस पे किसी की एस्पेक्ट नहीं है। नहीं है, किसी का भी नहीं है। अकेला बैठा है बेचारा। इवन 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो भी 8th में बैठा है। भाग्य वाले घर का भी अगर 8वें घर में चला गया तो वो भी खराब ही है पूरी तरह से। अभी तो इनको बेसिकली जो है ना, मून की रेमेडी ही सबसे ज्यादा जरूरी है। किसकी रेमेडी? मून की, ओके, क्योंकि मून की अष्टमेश रेमेडीज। को, हाँ 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 हाँ, चंद्रमा अभी जो है सबसे, अभी इनको क्या मतलब जैसे देखिए राहु केतु बैठे हुए हैं। अरे रे रे रे, कविता आंटी की तरफ से बहुत। कविता आंटी आपका म्यूट कीजिएगा। नहीं, वो मैंने बंद कर दिया, वो इसमें चल नहीं रहा था ना। भावना, आपको ना सबको इन करना है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे मीटिंग। हाँ, मैंने तो कर दिया, कौन नहीं कर पा रहा? पता नहीं, ग्रुप में लिखा आ रहा है। ओके 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 ओके, यस, एक दिन बच गए। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है, तो क्योंकि चंद्रमा जो है अपने इम्पैक्ट डालेगा। 8th हाउस की दशा चल रही है, तो 8th हाउस हमारा एक्टिव हुआ है। 8th हाउस एक्टिव है तो बहुत सारी चीजें साथ में एक्टिव हो गई जो इनकी कुंडली में दिखाई दे रही है, यानी काल सर्प योग वो भी एक्टिव हो रहा है। सेकंड, जो मित्र दोष है इनका, वो भी एक्टिव हो रहा है, क्योंकि 8th हाउस बना हुआ है आपका। तो बहुत सारी चीजें एक संग आने से थोड़ा सा, जो अभी जो पीरियड चल रहा है इनको मून वाला, वो थोड़ा सा इनका बहुत डिप्रेसिंग सा पीरियड है ये। तो अभी इसमें शुक्र चल रहा है, तो हेल्थ की इश्यूज भी डेफिनेटली आ सकते हैं। हाँ, अभी भी वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, उनका मैसेज आ रहा है। अच्छा, अभी आप ओपन कर दीजिए ना मीटिंग को। पता नहीं क्यों ऑफ हो गया, मैंने अभी कर दिया। कर लिया, ऑन ज्वाइन हो गई। आगे हम क्या बोल साथ में इनको गुरु की भी रेमेडी देनी चाहिए ना, क्योंकि गुरु लग्नेश है और 6th हाउस में बैठा है शनि के साथ। देखो, गुरु को स्ट्रॉन्ग करते हैं वो तो इनकी होल लाइफ के लिए अच्छा ही है, क्योंकि जो इनकी बाकी प्लैनेट्स इतने ज्यादा खराब हैं, इनको लग्नेश को तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग करना ही चाहिए, वो तो इनके लिए कंपल्शन है। वो उसके लिए कोई टाइम पीरियड देखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनके जब तक लग्न में स्ट्रेंथ नहीं आएगी, तो देखिए वैसे गुरु का देखा जाए ना, तो गुरु इतना खराब नहीं भी है। कैसे? मैम सैटर्न है ना 6 लॉर्ड पे है, तो मैम उनको नौकरी में तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि गुरु में इतना मेरे को लगता नहीं है। 1 2 3 4 5 केतु की दृष्टि है, गुरु पे केतु का प्रभाव इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ठीक है, 6th हाउस पे केतु की दृष्टि है, बस एक केतु की ही दृष्टि और किसी की नहीं है। हाँ, और शुभ कतरी में है गुरु, चंद्रमा और बुध आसपास है इसके, है ना? हाँ। तो गुरु शुभ कतरी में भी है। देखिए इनका, इसलिए मैम नौकरी में दिक्कत नहीं आएगी मैम। 6th हाउस ठीक है ना, तो नौकरी से भी तो होता है ना रिलेटेड। मैम शनि की भी तो दृष्टि आ रही है ना, शनि एस्पेक्ट आ रहा कंजंक्शन है, एस्पेक्ट नहीं है, कोई कंजंक्शन में है शनि। सैटर्न का, सैटर्न 6th हाउस में है ना, तो 1 2 3 थर्ड दृष्टि से नहीं देख रहे क्या? नहीं, गुरु की बात कर रहे हैं, यहाँ पे गुरु की बात कर रहे हैं, गुरु शुभ की बात कर रहे हैं कि गुरु जो है
8th हाउस तो फुल पीड़ित है इनका, 8th हाउस तो फुल पीड़ित है। गुरु की बात तो मैम करें इनका तो लग्नेश मैम इनका बहुत खराब नहीं है, इसके कारण ये सरवाइव कर पा रहे हैं। हाँ अदरवाइज वैसे ही हाँ लाइफ में थोड़ी भयंकर मैम struggle है। इनका नीच भंग नहीं हो रहा है क्या? नीच भंग हो रहा है पर 8th हाउस में हो रहा है। पार्शियल हो रहा है, पर किसका? फुल नहीं है, पार्शियल है। नीच भंग हो रहा है ना मार्स का। मार्स का नीच भंग कैसे किया? मैम मैम मून से मार्स 4th के हाउस में मार्स है मैम ना, मैम तो 12th नीच हाउस भंग में भी होगा तो ना, मार्स की राशि है ना, पर 12th हाउस 8th में हाउस मार्स की में, राशि है। इसलिए पता नहीं कितना कितना पर इफेक्टिव होगा। मंगल और पर राहु तो बाहर की है ना। अरे राहु तो हमेशा ही बाहर के रहेंगे। हाँ मंगल मंगल की मंगल है सूर्य, 12वें घर, सूर्य की मंगल है राशि 12वें बाहर है। घर में। आप नीच भंग देखिए ना, 12वीं नीच राशि भंग में है ना। में नीच भंग कैसे कर रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आप लोग नीच भंग का मैम लॉजिक क्या मून लगाए से हो? 4th हाउस में मंगल बैठा है ना, हाँ मून उसमें, तो मून से 4th हाउस मतलब 4th हाउस में मून से काउंट करो तो 4th हाउस में अगर मार्स है तो नीच भंग नहीं हुआ। नहीं नहीं, नीच भंग आप तो उस 6, 8 एंड 12 से होता है ना। अरे नहीं नहीं, आप नहीं, लोग केंद्र आप जो ले रहे हो केंद्र से नीच भंग ले रहे हो ना, तो उसका लॉर्ड उसके केंद्र में बैठा हुआ है सरिता जी, आप उससे ले रहे हो नीच भंग, है ना? राइट, यस मैम, है ना? यस मैम। बट ये नीच भंग आप देखोगे ना, एनालिसिस करोगे, ये बुक्स में लिखा हुआ मिलता है कि जब कोई प्लैनेट उसके हाँ केंद्र में बैठ जाता है तो उसका नीच भंग हो जाता है। बट एनालिसिस राइट, करने में वो प्लैनेट इतने ज्यादा अपने फल मतलब बदलता नहीं है, वो नीच के फल दे रहा होता है। नीच भंग की सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन दो ही है, या तो एक्सॉल्टेड या ओन राशि वाला साइन उसके संग में बैठ जाए, तब उसका नीच भंग प्रॉपर हो जाता है, या वो प्लैनेट नीच वर्गोत्तम हो जाए तो उसका नीच भंग हो जाएगा। यानी नवांश Okay. में भी सेम राशि में बैठ जाए तब वो प्लैनेट नीच अच्छा, के जैसे ठीक। फल नहीं देता है, तब वो एक प्रॉपर राजयोग जैसे फल देता है। ये विपरीत राज जो पार्शियल बनता है क्या इसमें? पार्शियल है, पार्शियल बनता है ना, क्योंकि मैम 12th लॉर्ड है शुक्र मार्स, है और हाँ और ना बनता है। 6th लॉर्ड, हाँ हाँ तो बनता ये है। पार्शियल राजयोग बनता है। वो वाला बोले थे हम लोग भी, विपरीत चलो राजयोग। एक चीज अच्छी मिली इस कुंडली में, विपरीत राजयोग पार्शियल है। ये कुछ कुछ चीजें, 2-3 चीजें हैं जिनके कारण ये नहीं, गुरु survive अच्छा कर पा है, रहे हैं। गुरु लग्नेश इनका गुरु जो सर्वाइवर है और सर्वाइवर है, शनि देखा ये जाए नौकरी कर रहे हैं। का- एक सेकंड, गुरु कैसे सर्वाइवर है भावना दी? क्यों? लग्नेश है ना, नहीं लग्नेश है, पर 6th हाउस में बैठा है, वो भी शनि के साथ बैठा है। शनि के संग बैठा हुआ है, पर देखिए इसमें ना प्रभाव जो है ना बहुत खराब नहीं है, बहुत बट ज्यादा नॉट द खराब बेस्ट। नहीं है। यानी देखिए शुभ कत्री में बैठा हुआ है, हम्म ठीक है, तो गुरु एक को एक सपोर्ट मिल गया, इसके आजू बाजू जो है अच्छे प्लैनेट बैठ गए हैं, तो एक सपोर्ट मिल गया है। ओके। बहुत अच्छा तो हम बोल ही नहीं रहे कि गुरु बहुत अच्छा है, हाँ कि मतलब दूसरे प्लैनेट्स को अपलिफ्ट कर ले, ऐसा तो कंपेयर नहीं। कर रहे हैं ना हम, जब दूसरे प्लैनेट से तो उससे बेटर कंडीशन में है। शनि जो हमारा सेकंड हाउस का लॉर्ड है, यानी धन की जब हम बात करते हैं तो शनि देखो लग्नेश और धनेश यानी सेकंड हाउस का लॉर्ड जब भी साथ में कंजंक्शन करते हैं ना, ये एक प्लस पॉइंट है बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लग्नेश एंड 11th लॉर्ड ये जब कंजंक्शन करते हैं कहीं पे भी, ये भी एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। एक बार फिर से बोलना, पहले क्या बोला था? लग्नेश एंड सेकंड लॉर्ड, सेकंड हाउस का स्वामी और लग्नेश कहीं पे भी युति करें, ये धन भाव के लिए अच्छा है, मतलब वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। लग्नेश और लाभ भाव का स्वामी कहीं पे भी युति करे तो ये इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी अच्छा है। मतलब मैम सिर्फ कंजंक्शन में देखेंगे, मैम सिर्फ कंजंक्शन में राशि देखेंगे। इंटरचेंज भी है ना 6th और 8th का। 6th और 8th हाँ वो तो गुरु उसकी राशि में है, और ना 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 नहीं 5th और उसका है, 5th और 8th का है राशि इंटरचेंज। लग्नेश और 11th हाउस क्या होगा? अगर साथ में बैठे लग्नेश और 11th का हाउस का स्वामी, हाँ तो भी धन भाव का ही होगा क्या? अच्छा तो धन के लिए अच्छा है। हाँ पैसे लग्नेश और सेकंड हाउस होगा तो भी धन का ही। हाँ तो भी धन के लिए अच्छा है। इसमें मतलब साथ भावना मैम में ऐसे 9th हाउस का इन्वॉल्वमेंट आ जाए या 5th हाउस का इन्वॉल्वमेंट आ जाए तो भी बहुत अच्छा धन योग, तब तो एक प्रॉपर धन योग बन जाता है। फर्स्ट मैम कंजंक्शन में साथ में बैठे हो या दृष्टि भी पड़ रही हो तो भी कंजंक्शन ही काउंट यही करेंगे। पूछ रहे हैं।
दृष्टि से यही पूछ रही थी मैं खुद से। मतलब राशि इंटरचेंज जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सभी चीज में ना। हाँ हाँ एनी रिलेशन रिलेशन, रिलेशंस। एनी मैम आपने रिलेशन। लास्ट वाला क्या बोला? मैं एक सेकंड थोड़ा सा म्यूट रखिए, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन में बता दूं। हाँ, फर्स्ट लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड, 11th लॉर्ड, 1 2 3 4 5 हाउसेस बताए हैं मैंने। हाँ, ये 5 हाउसेस कंजंक्शन, एस्पेक्ट, रिलेशन बनाते हैं, तो ये एक प्रॉपर धन योग बनता है। इनमें से 5 बताए ना, इनमें से 4 का इन्वॉल्वमेंट भी धन योग बनाता है। जरूरी नहीं है पांचों के पांचों का इन्वॉल्वमेंट हो, इन 5 में से 4 प्लैनेट्स का भी योग बना तो ऐसे लोगों के पास पैसों की कमी नहीं रहती। चाहे अब 2 प्लैनेट्स जो हैं साथ में बैठ गए, तीसरे प्लैनेट ने एस्पेक्ट दे दिया, या तीसरे प्लैनेट की राशि में बैठ गए, कहीं ना कहीं से अगर उन्होंने रिलेशन बनाया तो। चलिए अभी एक बार नवमांश को लेते हैं, थोड़ा सा नवमांश को लेके हमारे कंफ्यूजन। अरे इसका कंप्लीट करो, क्या क्या दूं इसको? इसको आपको क्या क्या देना है बताते हैं। सबसे पहले मून रेमेडी आप क्या दोगे? मून को मून स्ट्रॉन्ग रेमेडी बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, तो प्रॉपर जाप मून के चाहिए। स्टोन भी डालने के? नहीं, स्टोन नहीं पहना सकते आप, अष्टमेश का स्टोन नहीं पहना सकते। अच्छा अष्टमेश, सॉरी सॉरी। अष्टमेश का स्टोन नहीं पहना सकते। हाँ, सूर्य को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा ना मैम, भाव नाइन्थ लॉर्ड जो है वो सूर्य की आ रही है, तो 9th हाँ, का स्टोन पहन सकते हैं ये। किसका स्टोन? रूबी पहन Ninth सकते हैं ये। ओके, मैम ये 9th लॉर्ड है इसलिए, और ये मारक भाव में बैठा है तो उसका पहन सकते क्या? 8th लॉर्ड मारक मारक नहीं है। 8th नहीं है मारक भाव? 8th लॉर्ड 7th and 2nd। पिताजी हाँ, को बेसिक में डालना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, हाँ मृत्यु का भाव है। ओके, तो 8th में जब भी हमारा कोई अच्छे ग्रह का, अच्छे हाउस का स्वामी आता है, तो उसको हमको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसका स्टोन पहनाया जाता है। तो रूबी को पहना सकते हैं। कमिंग दशा भी जो है इनकी रूबी की, सूर्य की आ रही है, चंद्रमा में सूर्य आएगा, तो इनको पहना सकते हैं हम। और चंद्रमा के जो जाप प्रॉपर है 1 वीक में कंप्लीट किए जाए, हाईएस्ट 10 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट कर लिए जाए। कंप्लीट हो जाने के बाद 1 माला का आहुति होगा, ओके, छोटा सा हवन होगा। पंडित लोग जानते हैं, छोटा सा हवन होगा। मंगल का भी कर सकते हैं मैम। एक सेकंड श्वेता जी कंप्लीट करने दीजिए उसको। 1 माला का वो होगा, उसके बाद चंद्रमा की 5 चीजों का दान होगा। ओके, ये मून की मतलब एक कॉम्पैक्ट सी फुल रेमेडी है। ठीक है, ये चंद्रमा को क्यों स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं? ये तो पीड़ित नहीं चंद्र है। की दशा चल रही है इसलिए। हाँ, चंद्रमा का ही पीरियड चल रहा है ना, तो चंद्रमा को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा तब तक इनकी गाड़ी बहुत मुश्किल है आगे बढ़ पाए। कोई भी और प्लैनेट चंद्र की राशि पीड़ित भी है। क्योंकि महादशा लॉर्ड जो होता है ना, वही करता धरता होता है। जैसे अभी हम लोग जब लास्ट अभी जो कर रहे थे, आप लोगों ने बहुत सारी रेमेडीज बताई और सारी की सारी सब करेक्ट थी, बट कोई महादशा लॉर्ड को नहीं पकड़ा, यानी बुध की रेमेडीज को कोई नहीं पकड़ा कर, क्योंकि वही मार्केश था, उसी की ही दशा चल रही है। सारी कहानी क्रिएट करने वाला तो महादशा लॉर्ड ही है। तो जब तक आप उसको नहीं पकड़ोगे ना, तब तक कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। मेरा प्राइम मिनिस्टर अभी मोदी है, तो मैं मोदी के पास जाऊंगी ना, अटल बिहारी वाजपेयी तो ऊपर चले गए, उनके पास जाके मैं क्या करूंगी? तो जो करंट प्राइम मिनिस्टर है, जो करंट दशा महादशा लॉर्ड चल रही है, सबसे पहले तो अगर वो प्रॉब्लम देने वाला प्लैनेट बन रहा है तो उसकी तो रेमेडी करनी ही होगी। ठीक है, तो महादशा की हम लोगों ने चंद्रमा की कर ली, और हम लोगों ने रूबी पहनने का एक सजेशन दिया। अच्छा, शुक्र जो है यहाँ पे, अगर कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा है क्या आपको? नहीं, ऐसे हेल्थ इश्यूज नहीं चल रहा, बट प्रोन टू मतलब बहुत फास्ट जल्दी बीमार भी पड़ जाते हैं।
अच्छा ठीक है, अभी इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? वेल्थ कैरियर है वैसे तो, है, हाँ नहीं कैरियर है, कैरियर करियर उनका जॉब काम कैरियर, पढ़ाई भी है, पढ़ाई भी बीच में छूटी है, मतलब मास्टर्स करना चाह रहे थे आगे नहीं कर पाए। एज कितनी है, एज कितनी है? ही इज 21। वो अभी तो शादी वादी भी नहीं हुई है मतलब? नहीं नहीं, हाँ अभी नहीं। ही स्ट्रगलिंग बिटवीन कैरियर एंड स्टडीज बोथ, मतलब करना चाह रहे हैं, हो नहीं पा रही है। ठीक है, तब तो स्टडीज मतलब पढ़ने में ठीक ठाक है ना, अच्छे है ना? हाँ हाँ, यस यस, कंसंट्रेशन का ही इशू है और कोई इशू नहीं है इनका, क्योंकि मून से पढ़ाई तो अभी वैसे मतलब छूट चुकी है, क्योंकि अभी मास्टर्स कर नहीं पाए, कोरोना के चक्कर में हायर स्टडीज कर नहीं पाए, जॉब ही कर रहा है, मतलब अपना काम कर रहा है, इज डूइंग ओके, नॉट वेरी गुड, ओके ओके। इसमें मंगल का स्टोन पहनाना चाहिए क्योंकि वो 5th लॉर्ड है। पहना सकते हैं। आगे मंगल की दशा भी आएगी 2 साल में, तो 23 के बाद 24, मतलब 2 साल में वो भी आएगी, कैरियर का पीक टाइम होगा। हाँ तब पहना सकते हैं। तब ना, अभी तो फिलहाल नहीं। देखो अभी अगर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उनके लिए लेना है तो आप मार्स का भी पहना सकते हो, तब रूबी को नहीं पहना के आप मार्स का भी पहना सकते हो, अगर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनका करियर आगे बढ़ाना है तो। ओके, क्योंकि अभी उनकी रिक्वायरमेंट जो है पढ़ाई को लेके भी है, और मंगल उसी की चंद्रमा की राशि में ही नीच का भी हुआ है, मंगल अपना इफेक्ट डाल ही रहा है, तो मार्स भी कर सकते हो आप, तो कोरल भी पहना सकते हैं इस पीरियड में। ओके। और भावना दी, सन और मार्स के स्टोन तो इकट्ठे भी जाते हैं ना, क्योंकि दोनों एक ही उसके हैं। नहीं और मार्स के सन और मार्स को थोड़ा सा ये राफे के साथ में मत बनाइए, क्योंकि मून बहुत वीक है, अगर टेम्पर हाई हो गया ना तो बैलेंस करने वाला कोई प्लेनेट बचेगा नहीं, तो सन एंड मार्स का दोनों स्टोन साथ में मत बनाइए, या तो रूबी बनाइए या फिर कोरल बनाइए। ठीक है, सो यू सजेस्ट कि कोरल पहनाना चाहिए क्योंकि पढ़ाई में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। पहना सकते हैं, पढ़ाई में एंड कैरियर वाइज भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो मंगल की वजह से भी आ सकते हैं। नहीं वो मेरे ख्याल से मून का पीरियड ठीक करेंगे ना तो अपने आप ही हो जाएगा ठीक। ओके, इज दिस समथिंग लाइक दैट कि मून 10 शनि 10th हाउस से जा रहा है, ठीक है, ठीक है, तो शनि का थोड़ा सा उपाय कर सकते हैं, शनि को थोड़ा सा भी प्रमोट करते साथ ही ये करियर की नई अपॉर्चुनिटीज इनको देगा, क्योंकि 10th और 11th में सैटर्न अच्छा फल देता है ट्रांजिट के अंदर। ओके, अभी 10th में जा रहा है, करेक्ट। तो सैटर्न अभी इनको अपॉर्चुनिटी दे देगा अगर थोड़ा सा भी सैटर्न को ये प्रमोट करते हैं। ओके, अभी ट्रांजिट में उसमें है तो इज दिस समथिंग लाइक दैट कि अगर मंगल 8th हाउस में नीच का है तो एक्सीडेंट प्रोन होते हैं या तो डिजीज प्रोन होते हैं, ऐसा तो नहीं होता कुछ? कई बार होते भी एक्सीडेंट प्रोन बेसिकली, बिकॉज वो गिरता पड़ता भी बहुत रहता है, मंगल वीक होने से ये प्रॉब्लम लगा होता है। मैम मंगल 12th हाउस का मालिक भी तो है ना, 12th हाउस का मालिक है तो उसका भी। मंगल 12th हाउस का मालिक हो या ना हो, मंगल अगर नीच का है तो उसके कैरेक्टर्स कम हो रहे हैं, तो मंगल जो है उनको चलते चलते चोट लग जाती है, क्योंकि मंगल ठीक है। अगर मंगल का ये कोरल पहनते हैं ना तो साथ साथ में मंगल का एक माला जाप डेली अवश्य करेंगे, ओके, इनको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं थे। ओके, ठीक है, तो मंगल का जाप मतलब डेली करेंगे ताकि प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट होती रहे। मंगल बीज मंत्र का, मंगल बीज मंत्र का ठीक है। चंद्रमा का तो जाप जो है इनको डेफिनेटली करवा ही लेना चाहिए। काल सर्पयोग की पूजा करवा देनी चाहिए, काल सर्पयोग की पूजा होनी चाहिए, पितृदोष ये तो कॉमन है, ये मतलब कभी भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये तो लाइफ में इनको नहीं तो ऑलवेज ऑब्स्टेकल्स आते ही रहेंगे, मैरिज में भी इश्यूज आएंगे इनके। ये कोरल के साथ साथ गुरु का भी मतलब वो पहनाना चाहिए स्टोन, क्या अपलिफ्ट करने के लिए? अगर पहनना चाहते हैं तो पहन सकते हैं, लग्नेश का स्टोन कभी भी पहन सकते हैं। ओके, मतलब मून के संग भी जाता है और जुपिटर का कोरल के साथ भी चला जाएगा, डेफिनेटली पहना सकते हैं, दोनों ही अच्छे। ठीक है, आपने लास्ट वाला हम जब डिस्कस कर रहे थे लास्ट कुंडली में, तो उसमें बोला था 7th हाउस में बुध इज और वो भी स्वराशि में, तो मारक भाव में इट्स नॉट गुड,
फॉर फैमिली लाइफ के लिए। वैसे तो यहाँ पे भी वही आता है। एक्चुअली मुझे ये कुंडली इसलिए समझ आई क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब की थी जिसमें सिमिलर काइंड ऑफ था ऐसा कुछ पर उसमें गुरु उच्च पर इनका बुध इतना इन्फेक्टेड नहीं है मैम, क्योंकि इनका बुध आ रहा है 10th लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड, तो अल्टीमेटली इनको ये सर्वाइवर बनेगा, इनके लिए इनको काम वाम उससे अच्छे मिलेंगे। पर बाधक भी है, मारक भी है। हाँ पर लेकिन ठीक है, कोई ऐसे बात नहीं, ऐसे वो ठीक है। हर समय हम इस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, मतलब जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे। अभी इनका चंद्रमा चल रहा है, चंद्रमा के बाद मार्स आएगा, तो मार्स को एक्टिव करेंगे तो अच्छा काम कर पाएंगे, वो सोचेंगे ना मैम हम। डेफिनेटली करेक्ट। कमिंग दशा जो है, हम अभी नवमांश करने वाले हैं ना हम लोग। हाँ नवमांश। यस मैम एक नई कुंडली लेके करते हैं। सैटर्न को अपलिफ्ट करना है, वो कैसे करेंगे इसी कुंडली में? सैटर्न अपलिफ्ट कैसे होगा? सैटर्न को अपलिफ्ट करने के लिए देखिए सैटरडे जो है सरसों तेल में दान किया जाता है। क्या मेरा प्रॉब्लम है क्या? आ रही है? हाँ आ रही है। अब आ गई। यूज होता है कि मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मेरा लाइन ही कट जाता है। नहीं मैम, सरसों के तेल में दिया ना? मेरे को अपने कंप्यूटर के लिए चलाना पड़ेगा सरसों के तेल का दीपक। स्क्रीन शेयर ही नहीं होता है। मैम ऐसे हो गए हम लोग, हर चीज में यही सोच रहे क्या कर सकते हैं, कौन सा दान, कौन सा जाप। सही में मुझे खाली बिना स्क्रीन शेयर किए ऐसे पढ़ाना पड़ा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। नवमांश में क्या पूछना है निशा जी? अगर प्रॉब्लम क्या पूछे, मैं ऐसे ही बताती हूँ क्योंकि स्क्रीन शेयर होते साथ ही फिर लाइट कटेगा। कोई भी एक कुंडली ले लेते हैं, फिर उसके ऊपर नहीं, आप बताइए दूसरी वाली नवमांश कुंडली भी दे देते हैं ग्रुप में, फिर उसके ऊपर आप थोड़ा सा एक बार फिर से समझा दीजिए जनरल में। हाँ मैम, नवमांश में थोड़ा क्लैरिटी चाहिए। नहीं समझ नहीं आया मैम, उसको रीड कैसे करते हैं, वही सबसे बड़ा ये है। ऐसी कोई कुंडली चाहिए जो बिगड़ी हुई है शादी जिनकी ऑलरेडी? मैम किसी की भी दे सकते हैं। कौन दे रहा है? मैं दे सकती हूँ। नहीं आप दूसरे की मत दो, अपने में से किसी की दो। जी, आपके पास इतनी सारी कुंडली आती कहाँ से है? आती कैसे है? हम लोग ये सोच रहे हैं। मेरे पास तो गिनी चुनी 5-6 ही कुंडलियां हैं, सभी कुछ उसमें दिख जाता है मुझे। ज्यादा रिसर्च नहीं कर रही हूँ। हमसे मांगा नहीं जाता है किसी की कुंडली, कैसे मांगे? मेरा तो इस कोर्स में एंटर करने का रीजन ही यही है कि मैं बस अपने नियर एंड डियर वन को वो कर सकूं, अच्छे से पढ़ सकूं और बता सकूं। मैं और कुछ नहीं करना है ज्यादा। नहीं है बस मैं भेज रही हूँ। अच्छा है। अभी नवमांश के लिए भेजे मैम। नवमांश के लिए इसकी मैरिज इश्यू रिलेटेड कुंडली ज्यादा बेटर है ना? मैंने कुंडली डाली थी आज, वो उनका डिवोर्स हुआ हुआ है और रीमैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप डालिए फटाफट अभी फिर से। एक बार आ रुचिरा जी दोबारा डाल दीजिए ना। एक बार फिर से डालिए रुचिरा जी। एक बार यहाँ पे टाइम बता दीजिए, हम निकाल ही लेते हैं। यही बोल दीजिए, हम लोग फटाफट बना लेंगे। टाइम बता दीजिए। तो डाल देने से सही है। डाल दीजिए। नहीं लेकिन नवमांश के लिए हमको एस्ट्रोसेज देखना पड़ेगा ना? वो भी स्क्रीनशॉट डाल देंगे। अब बता दो ना, हम कुंडली निकालते हैं सब अपने अपने मोबाइल में। डाल भी दो। अच्छा जी, उनका नाम उनकी कुंडली है क्या कहते हैं, डेट है 13 मार्च 1971। 13 मार्च 1971। एक मिनट, 13 डिटेल्स डाल दीजिए ना प्लीज। 13 मार्च 1971। ओके, टाइम क्या है? 13:45 दिल्ली। 1:45 PM। 13:45 ओके दिल्ली। एक स्क्रीनशॉट भेज दो प्लीज, क्योंकि मेरा नेट नहीं खुल नहीं रहा वो। डाल दिया है ग्रुप पे स्क्रीनशॉट। मेल फीमेल? मेल की कुंडली है ना ये? मेल की? मेल है ना? फीमेल। चलो आवाज बहुत धीरे आ रही है।
हाँ बहुत हाँ। धीरे आवाज आ रही है। चलो मेल फीमेल से ऐसे फर्क नहीं पड़ता, कुंडली तो सेम ही आएगी। नहीं पता चल जाएगा कि कारक गुरु है कि शुक्र है। 3 नंबर लगन है, 3 नंबर जेमिनी कुंडली। मैं डाल रही हूँ ग्रुप में। अच्छा अभी ऊपर वाला किसने डाला? रुचिरा जी ने नमाज, अच्छा नमाज डाला, ठीक है डाल दिया। हाँ हाँ 1971 है ना बर्थ डेट, 1971। 3 नंबर कुंडली आ रही है ना सबकी, मतलब यही है ना? हाँ, ये डाला है 3 नंबर ही आ रही है। 3 नंबर आ रही है। सेकेंड हाउस में केतु, 8th में राहु, ठीक है ऐसा ही आ रहा है ना? क्या मैरिज की इश्यूज है क्या? मैम इनका डिवोर्स, इनकी एक्चुअली मैरिज हुई थी 92 में। आप थोड़ा माइक के पास आके बोलिए ना। 92 में शादी हुई थी हाँ और 2011 में डिवोर्स हो गया और कोई बेबी नहीं है। 22 साल की शादी के बाद डिवोर्स हुआ है। दशा किसकी थी? जुपिटर। 7th लॉर्ड की। अच्छा हमारी वैसे अभी मांगलिक जुपिटर का चल रहा है दशा तो। मैम अभी तो सैटर्न का चल रहा है ना? अभी सैटर्न शुरू हुआ है 2019 या 20 में। सैटर्न भी नीच का है ऐसा। 20 22 इयर्स के मैरिज के बाद डिवोर्स हुआ क्या? हाँ जी, और इनका कोई बेबी नहीं हुआ था। इन्होंने जो अडॉप्ट किया है था एक बेबी, उसके साथ भी इनका रिलेशन बहुत अच्छा नहीं रहा। इनका डाइवोर्स कौन से ईयर में हुआ था? 2011 या 12 में हुआ था। 11-12 में उस समय ना जुपिटर का दशा था इनको। ओके ओके। अभी सैटर्न में जुपिटर में केतु था ना, इसीलिए डिवोर्स हुआ शायद। जुपिटर में केतु। जुपिटर इनका क्या है? जुपिटर इनका कारक है। जुपिटर में तो इतने सारे प्लैनेट हैं इनको डिवोर्स देने वाले। मंगल में भी हो सकता था, राहु में भी हो सकता था। मांगलिक भी है वैसे ये। जुपिटर की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है ना 4th हाउस भी पे, नीच तो का है तभी इनका। हाँ बुध तो लग्नेश है। शनि भी नीच का है इनका। बुध नीच का भी है केंद्र में मैम, बैठा पूरी है। तरह से कंबस्ट भी है पूरी तरह से। कंबस्ट है, हाँ राइट। इनका बेबी भी नहीं हुआ बहुत ट्राई करने के बाद, लेकिन इनका जो 5th हाउस है वो भी पापकत्री में भी नहीं है। बस 5th हाउस में एक ही तो प्लस पॉइंट है, वो शुभ कत्री में है। अदरवाइज 5th हाउस में क्या पॉइंट है? नथिंग। नीच का शनि देख रहा है। सॉरी मैम, 5th कत्री में होने के बाद भी 6th हाउस में, इसीलिए वो अडॉप्ट कर पाए। अदरवाइज तो कुछ भी सीन नहीं था। 5th का लॉर्ड 8 है, वो भी राहु के साथ। इनका 9th हाउस भी मकरी और राहु विनस नहीं वो भी। वो जो है इनका सूर्य इतना खराब नहीं है, सूर्य ठीक है इनका। देखिए अच्छा, अपनी राशि को देख भी रहा है ना। मैम इसमें इनका है ना कोई भी वर्गोत्तम नहीं है, कुछ भी। लग्न जो है ना कुछ भी इनका, लग्न जो है इनका 10th हाउस में है। तो इनका लग्न और बुध का कॉम्बिनेशन तो बन रहा है ना, जो अच्छा होता है। लग्न और 10th हाउस का। हाँ, लग्न और 10th हाउस का वही तो, combination लग्नेश 10th हाउस में है तो करियर वाइज बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है इनको। पर 10th हाउस में खुद नीच का भी है साथ में। अस्त भी है। हमेशा रहते हैं। हाँ मैम इनका 7th और 11th का भी कनेक्शन बन रहा है। कैरियर इश्यूज हमेशा रहते हैं, ऐसा बोल रही दूसरे। अपना सेल्फ का कुछ करना चाहते हैं क्या ये? नहीं मैम, तो जॉब चेंजेस का करने का अब ये बिल्कुल इनका जो खुद का सेल्फ है वो चला गया, वीनस चला गया 8वें घर पे ना मैम, 8th हाउस में। तो वो भी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन पे नहीं लाइफ ना। मैम इनका इश्यू क्या है, ये मैरिज होके इंडिया से बाहर चली गई थी यूएस, वहां पे इनका डिवोर्स हो गया। फिर यहाँ इंडिया मतलब वहीं पे रहती हैं ये, वहां पे इनका करियर भी बहुत अच्छा सेट नहीं हुआ। इन्होंने एक अडॉप्ट किया था बेबी, वो भी ठीक सेट नहीं हुआ। मैम देखिए इनका 8th हाउस पापकत्री में है और वीनस पापकत्री में है, तो खुद से ही थोड़ा ज्यादा नहीं होगा मैम प्रॉब्लम वीनस का?
वीनस 12th हाउस का लॉर्ड भी है। हाँ नहीं बट है पापकत्री में है ना, देखो 8th हाउस में फिफ्थ बैठा हाउस का भी है। लॉर्ड भी तो है। हाँ 8th हाउस का भी है, 12th हाउस का लॉर्ड भी है, तो वीनस मतलब वीनस एज अ वुमेन वो खुद हो जाएंगे ना। अभी इनको क्या चल रही है, सैटर्न की दशा चल रही है ना। सैटर्न की चल रही है। हाँ सैटर्न और केतु है शायद। सैटर्न इनका वो है डेबिलिटेटेड है, फर्स्ट एरीज का में सैटर्न है, डेबिलिटेटेड है मतलब एरीज का है ना। तो सैटर्न इनके लिए ऐसे तो 11th लॉर्ड है बट 11th की 9th लॉर्ड है, 9th एंड 8th एंड 9th लॉर्ड है वैसे, और ऐसे 11th में बैठा हुआ है और उसकी दृष्टि पड़ रही है लग्न पे पड़ रही है, तो कटी कटी खुद ही रहेगी मैम। सैटर्न पर दृष्टि पड़ रही है ना लग्न पे। अभी तो सैटर्न की ही चल रही है, सैटर्न में सैटर्न की ही दृष्टि है। अरे वो अंतर्दशा है। मैम देखो सैटर्न की दृष्टि है ना 8th हाउस पे भी पड़ रही है, 8th हाउस इनका पापकत्री में भी है, और फिर उसमें वीनस भी है, मार्स तो नहीं, वीनस है खाली। सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि नीच का जो शनि लग्न पे दृष्टि डाल रहा है। हाँ मैम वही मतलब थर्ड दृष्टि आ रही है ना लग्न की, इनको स्लो डाउन कर देगा। इनकम होगी पर स्लो इनकम होगी, सेटिस्फाइड नहीं होंगे अपनी इनकम से। ये अभी ज्यादा तो ये रिलेशनशिप से परेशान है, क्योंकि पेरेंट्स से भी बहुत ज्यादा नहीं बनती, बेबी भी नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है। तो अभी तो सैटर्न की दशा चल रही है, उसमें तो इम्प्रूवमेंट भी नहीं दिखाई दे रहा। सैटर्न तो इनका एकदम ही खराब है, नीच का है। मार्स 7th हाउस का लॉर्ड भी है ना, मार्स 7th हाउस का लॉर्ड भी है, सैटर्न जहाँ बैठा है मार्स के उस पे बैठा है ना एरीज में, नहीं तो वो 7th हाउस का लॉर्ड भी तो जुपिटर है। मतलब बैठा है ना, प्लेसमेंट है मार्स का, वैसे बोल रही हूँ प्लेसमेंट। मार्स का प्लेसमेंट तो फुल अकारक है, मंगल तो वैसे भी मिथुन लगन के लिए फुल अकारक होता है, तो वो 7th हाउस में बैठना ही उसका एक तो मांगलिक होना, ऊपर से अकारक होके 7th हाउस में बैठना, तो ये तो टोटल ही जो है खराब है। इनका तो इनका अपना हो रहा गुस्सा ही इनको हाउस इनके जो ऊपर है प्रॉब्लम देगा। एक हाउस है वो पूरा खराब हो रहा है, पर शुभ कत्री में आ जाता है। 7th हाउस भी शुभ कत्री में, देखिए इनका शुक्र, तो मैरिज दे दिया बट उसको होल्ड नहीं कर पाया। सुख तो दिया है बट वो होल्ड नहीं कर पाया है। 5th हाउस जो है फुल खराब है बट शुभ कत्री में है, होल्ड नहीं कर पा रहा है 5th हाउस की क्वालिटीज को। 10th हाउस जो है पाप कत्री में है, 10th हाउस में लग्नेश बैठा हुआ है, लग्नेश बैठा हुआ है, बना रहा है, इनकी चाह बहुत ऊंची ऊंची है, बट बुध जो है अगेन पीड़ित है, पाप कत्री के अंदर है, नीच का होके 10th में बैठा हुआ है। मतलब प्लस माइनस चलता आ रहा है कि अपॉर्चुनिटी मिलते मिलते हाथ से नहीं मिलती इनको, ऑब्स्टेकल्स ज्यादा दिख रहे हैं हर चीज में। मैम इनका अब ये क्वेश्चन है, क्योंकि पेरेंट्स से भी नहीं बनती, बेबी भी नहीं है और डिवोर्स भी हो चुका, शी वांट्स टू रीमैरी। देखिए अगर सबसे पहले तो ये अपना जो है ना लग्नेश को स्ट्रॉन्ग कर ले। लग्नेश इनका नीच का है, तो वरना जीवन भर इनको दुख ही दुख मिलता ही रहेगा। लग्नेश इनका नीच का होके है, तो बुध का जो है ये स्टोन भी पहन सकते हैं, ठीक है। और रीमैरिज करना चाहते हैं तो नॉट सजेस्टेबल है, क्योंकि सैटर्न जो है इनका मेरे को नहीं लगता है कि रिलेशंस जो है कमिंग रिलेशंस को अच्छे से चला पाएगा। हम रीमैरिज हम लोग देखते कौन से हाउस से है? रीमैरिज को देख सकते हो आप 7th हाउस से देख सकते हो, बट कमिंग दशा में आप देखोगे कि दशा क्या चल रही है। वो रीमैरिज भी 7th हाउस से देखेंगे। रीमैरिज जो भी है 7th हाउस अगर देखिए, वैसे भी इनकी क्या है 22 साल की मैरिज चली है, इनको ऐसा नहीं है कि शादी का सुख नहीं मिला है, क्योंकि शुभ कत्री में है। अगर इनकी एज होती है 28 या 29 तो हम इनको बिल्कुल सजेस्ट करते, क्योंकि शुभ कत्री में अगेन इनकी रिमैरिज होगी ही होगी। बट अब इनकी एज जो है उसके अकॉर्डिंग जो दशा चल रही है वो चल रही है सैटर्न की। अगर ये आपने एक बार कहा था ना भी है तो मैरिज लगता नहीं है कि वो भी सक्सेसफुल रहेगी। तो मतलब एक होता है ना, कोई सजेशन मांगे तो सेंस नहीं लग रहा कि मैरिज वापस से इनकी की जाए।
इनका शनि खराब है इसलिए नहीं हम मैरिज देंगे, पर आपने एक बार कहा था कि जब शादी का योग देखते हैं तो हम जुपिटर और शनि को देखते हैं, उनकी दशा में शादी हो पाती है। तो शनि की दशा में शादी हो पाती, बट उनका शनि खराब है इसलिए नहीं चलेगी। जुपिटर और शनि की दशा में नहीं, जुपिटर और शनि का ट्रांजिट राइट है ना। दशा जरूरी नहीं है शनि की दशा शादी दे। अभी तो इनका ऐसा नहीं है कि योग वाला हम सीन देखें इनका कि अभी शादी की एज हो गई है तो अब शादी आनी चाहिए या कर देनी चाहिए। अब तो हमारे पास एक ऑप्शन वाली बात है कि इनको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर ये ऐसे भी जंजाल में फंसते हैं ना तो थोड़ा सा और ही मुश्किल ही होगा इनके लिए। क्योंकि अभी इनका सैटर्न चल रहा है 5th हाउस में, तो 5th हाउस में चल रहा है कर्क का, उसके बाद 6 में आएगा तो वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हर्डल क्रिएट करेगा ना। ठीक है 6th में सैटर्न इतना खराब नहीं देता, बट शनि में आ जाएगा इनका बुध। कमिंग दशा जो आएगी बुध की दशा आएगी, शनि में बुध, तब अपने करियर पे कंसंट्रेट करें तो बेटर रहेगा। मैम इनकी 7.5 चल रही है क्या लास्ट फेज? नहीं 7.5 क्यों चलेगी? 7.5 नहीं चल रही है, 5th में लॉर्ड है, 5th लॉर्ड है, 5th में है ना, में चल रहा है सैटर्न, 5th में चल रहा है सैटर्न, 5th में है ना। तो 7.5 तो भी बहुत सालों बाद आएगी, तो अभी तो 8th की ढैया आएगी। दो इनका डिवोर्स कब हुआ मैम? इनका डिवोर्स 7.5 में हुआ था। अगर वापस बैक कैलकुलेट करेंगे ना तो डिवोर्स 7.5 में हुआ था। कब हुआ इनका? जब 11 अच्छा, अभी 10 साल के बाद वापस से रीमैरिज का ये सोच रहे हैं। हाँ जी, इसलिए मैं काफी टाइम से सोच रहे थे पर कोई मिला नहीं। पर अब इनकी जो इन्होंने अडॉप्टेड डॉटर ले रखी थी वो भी कॉलेज में चली गई, इनको छोड़, ये यूएस में रहती है। अच्छा, तो अब ये बिल्कुल ही अकेली हो गई क्योंकि पेरेंट्स से भी नहीं बनती, डॉटर भी चली गई, हस्बैंड से भी डिवोर्स हो गया। अच्छा, इनका नवमांश भी देख लेते हैं। हाँ जी, और ये डिप्रेशन में भी बहुत रहती है। डिप्रेशन में तो देखिए इनका लग्न मैम मून है ना, हाँ जाएगा। मैम ऐसे भी इनका सारा नॉन प्रोडक्टिव प्लैनेट्स है ना मैम, वो एक्टिवेटेड है ना। देखिए मून मरकरी की राशि में है, तो वो बिना माथी अपने ही गुस्सा होना और अपने ही परेशान करना, वैसा नहीं मतलब है ना। प्रॉब्लम्स जो है ना, देखिए ऐसे देखा जाए ना, सब स्टिल हो गए क्या? कुंडली में देखिए प्लैनेट कितने फैल के बैठे हुए हैं, अलग 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 जगहों पे बैठे हुए हैं। तो लाइफ के साथ एक्सपीरियंस तो इनको मिले हुए हैं, सब एक्सपीरियंस लाइफ के इनके मिले हुए हैं इनको। राइट, मैम मिला जुला इफेक्ट होगा क्योंकि एकदम सब स्प्रेडेड है, कोई साथ में नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो था लग्न को जो है ना स्ट्रॉन्ग करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर इनका लग्न जो है स्ट्रॉन्ग रहता ना तो ये अपने रिलेशंस को होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखते। लग्न इनका स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये बहुत जल्दी ऑफेंडेड हो जाते हैं। अगर लग्न इनका स्ट्रॉन्ग होता ना तो ये जो भी रिलेशंस है ना अपने उनको एक मतलब सबको जोड़ने की कोशिश करते। बंद हो जाएगा, वापस से कर लीजिएगा रिजॉइन। मैम इसमें केतु राहु भी देखिए 2nd एंड 8th हाउस का है, और केतु 2nd हाउस में कंफर्टेबल नहीं होता है, वो ऐसा ही वाणी बोलता है जो काटता है रिश्तों से, है ना मैम। एंड उसके बाद में 10th ये 8th हाउस में राहु अच्छा नहीं होता, हाउस में मंगल का भी प्रभाव है, मतलब केतु और नवमांश 8th दृष्टि से मंगल भी देख। और नवमांश में 4th एंड 10th में आ गया राहु केतु ना, नवमांश में। नवमांश देखें क्या? नवमांश कैसे समझेंगे इनका? हाँ, बस इसके बाद अब नवमांश बस एक मिनट लाइन हो जाए वापस से फिर नवमांश देखते हैं। यस बट इन जनरल है मैम। देखिए मैम 2nd में है भी क्या, मून है, तो मून इनका इफेक्टेड होगा 2nd हाउस में। इनका मून की राशि है ना कर्क का है, केतु कर्क का है, तो मैम वो